नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए राहुल गांधी, कहा फिलहाल हमारा मैनिफेस्टो चुराकर अपने बजट के स्कीम में डाल दिया। बताएंगे दोस्तों क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी के बजट को आम आदमी पार्टी ने बताया हवा हवाई, कैसे विपक्ष ने बीजेपी के बजट को बता दिया नीतीश नायडू का बजट। बताएंगे आखिरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर पप्पू यादव बोले भीख क्यों मांग रहा हो नीतीश कुमार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, एक बहुत ही क्रांतिकारी मैनिफेस्टो लाती है कांग्रेस। उस मैनिफेस्टो को नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी टारगेट करती है पूरे चुनाव में और कहती है कि इस मैनिफेस्टो मुस्लिमों के लिए है या फिर जो है यहाँ पर घुसपैठियों के लिए है। उसका खूब विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों, कल जब बजट आया तो जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी लेकर आए थे, यानी कि जो इंडिया गठबंधन लेकर आया था, उस मैनिफेस्टो की चीजें चुराकर नरेंद्र मोदी ने बजट में पेश कर दी, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तो इसका भत्ता देना, इन सब का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का मैनिफेस्टो चुरा लिया और उसको अपने बजट में पेश कर डाला। उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ये बजट में जो बताया गया है वो आपको मिलने वाला है? तो जवाब सुन लीजिए, नहीं। ऐसे बजट हजार आए हैं और हजारों बजट हवा हवाई हो गए हैं। सिर्फ ये कह देने से कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, नहीं मिल जाता। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों दोस्तों बेकार हो चुके हैं। ये सिर्फ जंग लगी हुई चीजें हैं जो कभी भी काम नहीं करती दोस्तों। ये आवाज तो कर सकती हैं चू 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 चू, लेकिन ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है, ये जाम हो चुका है। इसलिए हो चुका है दोस्तों क्योंकि सरकार ने कल बजट पेश किया और इस बजट में हमने देखा कि कैसे साफ दिखाई दे रहा था ये बजट जो है वो गठबंधन का बजट है और मोदी सरकार में जो डर था वो साफ था दोस्तों। क्योंकि इस डर की एक कहानी ये भी है कि फिलहाल नीतीश कुमार और नायडू सर पर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी के, तो इस चीज को जो यहाँ पर आपके सामने हैगी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय सिंह बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बौखला गए हैं, उन्होंने ये बजट को बेकार बता दिया। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल ये बजट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बजट है, ये आम जनता का बजट नहीं है। इसमें किसान गरीब मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि किसानों को फायदा मिलेगा या दोगुनी आया होगी, ये सब कुछ झूठ है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सरकार अगर इतनी अच्छी है तो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? अगर सरकार इतनी अच्छी है तो महंगाई कम क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त देश में होना चाहिए वो है महंगाई का कम होना दोस्तों। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है भैया। महंगाई कम होने के बजाय दोस्तों सब्जी से लेकर दूध से लेकर तमाम चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। और ये आप भी जान रहे हैं दोस्तों कि लगातार इस तरीके के दाम बढ़ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। इस देश में सबसे बड़ा इशू है महंगाई, क्योंकि उससे दोस्तों गरीब सबसे ज्यादा परेशान है। अब जब आपके मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुराकर अपने उसमें बता देना और वो लगा देना, या फिर इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जो है देखें तो संजय सिंह की बात गलत नहीं है। आप बताइए इसमें क्या गरीबों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या? ये कह रहा है कि हम 1 साल तक जो यहाँ पर 5,000 रुपए 1 करोड़ लोगों को भत्ता देंगे। ये कांग्रेस की स्कीम चुराई हुई। वहां पर कांग्रेस कह रही थी हम हर साल जो है महिलाओं को पैसा देंगे 1 लाख रुपए सालाना का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की पोल खुल जाती है क्योंकि उसने ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उठाकर अपने घोषणा पत्र में डाल दिया, अपने बजट में डाल दिया। लेकिन ये भी सिर्फ हवा हवाई है। बजट तो दोस्तों कई बार पेश हुआ। नरेंद्र मोदी ने तो यह भी कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या मिली? और अब ये सरकार कह रही है कि हम नौकरियां देंगे। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप सो रहे थे क्या? जो 10 साल से नौकरियां नहीं दी वो आप क्या देंगे? ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों कपिल सिब्बल। कहा फिलहाल बैसाखी वाली सरकार, बैसाखी वाला बजट। दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध कर दिया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि ये बैसाखी वाली सरकार है और बैसाखी वाला ही बजट पेश किया है। आपको बताते चले दोस्तों, इस बजट में कुछ भी नहीं है। यही नहीं, ये लड़खड़ाता हुआ बजट नीतीश
वो टीडीपी के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि सहयोगियों के लिए ये बजट बनाया गया है। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को डर है कि कहीं टीडीपी और नीतीश कुमार मिलकर उनकी सरकार ना गिरा दें, इसलिए दोस्तों भर भर कर इन दोनों के ऊपर दौलत लुटाई जा रही है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, टीडीपी और नीतीश को ऐसा क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने कि नीतीश कुमार हर चीज में खुश हैं। ये सरकार जो जैसे चल रही है वो खुश है दोस्तों, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है नीतीश कुमार उससे खुश हैं। मैं सिर्फ एक बार ये चाहता हूं दोस्तों कि बिहार में अब की बार सरकार बदल जाए, क्योंकि जो नीतीश कुमार अब बहुत इतरा रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उन नीतीश कुमार का दोस्तों जरा अच्छे से बैंड बजना चाहिए। जनता को सबक सिखाना चाहिए कि फिलहाल बिहार में ऐसे डील वाली सरकारें नहीं चलने देंगे। और आप समझिए नीतीश कुमार का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीजेपी ने साफ कह दिया कि हम जो है किसी भी हाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया, जिसका मतलब ये साफ हो जाता है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया है। सिर्फ पैसों के बल पर यह सरकार टिकी हुई है। सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के मुंह में बहुत सारा पैसा भरा गया है, वरना अब तक सरकार गिरा दी जाती टीडीपी द्वारा। तो इन चीजों से दोस्तों जिससे ये सरकार बनाई गई है, आगे चलकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको दोस्तों एक न एक दिन हार का सामना करना ही पड़ता है। नरेंद्र मोदी अब की बार भी चुनाव हार गए, लेकिन बैसाखियों के बल पर यह सरकार बनी हुई है। लेकिन आगे दोस्तों इससे भी बुरा हाल होगा, अगली बार तो बैसाखियों के सहारे भी सरकार नहीं बन पाएगी, ये लिखकर ले लीजिएगा। क्योंकि अब की बार तो फिर भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ा ली, लेकिन अगली बार तो जनता इतने भी नहीं देगी कि ये लोग सरकार बना पाए। लेकिन मैं तो एक ही चीज दोहराऊंगा दोस्तों बार बार कि नरेंद्र मोदी को एक पल भी झेलना भैया हमारे लिए तो अजीब और गरीब ही लगता है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल में उन्होंने ऐसे फैसले लिए कि अब अगर उनको देखो तो दिल करता है कि बस अभी ही किसी तरीके से सरकार गिरा दे कोई, और इनको ना देखना पड़े। क्योंकि भैया ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि ऐसे पीएम को देखकर वाकई में बुरा ही लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा किसी भी जनता को, क्योंकि जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को राहुल और अखिलेश यूपी के 2 लड़के फिर से देंगे झटका। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में फिर करेगा इंडिया गठबंधन खेल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन फिर से एक बार बीजेपी के साथ खेल करने वाला है। साफ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की दोस्तों बढ़ती पॉपुलैरिटी और बीजेपी का घटता जनाधार बीजेपी को ले डूब रहा है। और था दूसरी तरफ आपको बता दे चले दोस्तों, लोकसभा में तो बीजेपी बैसाखियों पर थी ही, अब आपको बता दे राज्यसभा में भी बैसाखियों पर है। वो किसी भी हाल में वो बिल पास नहीं करा सकती राज्यसभा में भी, यानी कि अब बिना विपक्ष के कुछ नहीं हो सकता। न राज्यसभा में बिल पास होंगे, न दोस्तों लोकसभा में बिल पास होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार पूरी कमर कसकर उतरे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा लोकसभा का, खूब तारीफें हुई, और उसके बाद अभी जब उपचुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इस सीटों पर भी माना लगभग यही जा रहा है कि बीजेपी का टाटा बाय बाय होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिन मासूम लोगों के घर तोड़े हैं, जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया है, वो लोग दोस्तों इंसाफ मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घर तोड़कर उन लोगों को बेघर कर देना, बस्तियों को उजाड़ देना, उस पर बुलडोजर चलवा देना, ये दोस्तों कहाँ का इंसाफ है। और मैं कहता हूं, हमेशा कहता रहा हूं दोस्तों कि कोई भी सरकार हो वो एक न एक गलती जरूर करती है जो उस पर भारी पड़ती है। और अब जनता ने मन बना लिया कि जब तक वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से नहीं हटाएगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। इस देश में जनता से बढ़ के कोई नहीं है दोस्तों, ना नरेंद्र मोदी है, ना राहुल गांधी है, ना दोस्तों इंदिरा गांधी थी और ना राजीव गांधी थे। इससे पहले भी बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। तो नरेंद्र मोदी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि वो बैसाखियों के सहारे हैं तो अभी टिके रहेंगे। बैसाखियां भी एक न एक दिन हटी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों बैसाखियां भी एक वक्त ऐसा आता है जब बैसाखियां बिगड़ जाती हैं, और वो बिगड़ेंगी जब तब नरेंद्र मोदी का बुरा हाल होगा। और एक चीज आपको बता दूं, बिहार चुनाव के बाद आप लिख के रख लीजिएगा, बिहार चुनाव के बाद भूचाल आने वाला है लोकसभा की सरकार में। क्योंकि दोस्तों इतना तो मैं कह सकता हूं कि बिहार में अब की बार
तेजस्वी इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है और बिहार में इस बार दोस्तों नीतीश कुमार टाटा बाय बाय होने वाले हैं। ये भी लिखकर रख लीजिए, क्योंकि अब की बार बिहार की जनता ने दोस्तों मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करने का। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आप देख लेना, चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी जिसके साथ रहती है उसको खा जाती है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे और फिर कह रहा हूं कि बीजेपी दोस्तों जनता को खाने का काम करती है। जिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं और जिस नीतीश कुमार ने, उस नीतीश कुमार को जनता सबक जरूर सिखाएगी। नीतीश कुमार दोस्तों लालची हैं एक नंबर के पैसे के, वरना वो बीजेपी के पास क्यों जाते। पहले खुद ही कहते फिरते रहे थे इंडिया गठबंधन का जब हिस्सा थे कि बीजेपी पूरे देश को खोखला कर रही है, हम इनको हरा देंगे, 100 सीटें भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, नीतीश कुमार वापस बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। देश लुटता है तो लुटे, पिटता है तो पिटे दोस्तों। इन लोगों को सिर्फ अपनी जेबों की फिक्र होती है। इसलिए कह रहा हूं कि टीडीपी और नीतीश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को एक लालच सा हो गया है कि 18 साल से मैं सीएम पद पर बैठा हूं, अभी भी मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो बार बार बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। मैं तो बिहार की जनता अगर सुन रही है तो उससे एक छोटी सी अपील यही करूंगा कि अब की बार किसी भी हाल में नीतीश कुमार को वोट मत देना। इस बार इंडिया गठबंधन को जिताओ बिहार में, ताकि दोस्तों एक अच्छी सरकार मिले, एक अच्छा रोजगार मिले और खास कर जो महंगाई है वो कम हो। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए पप्पू यादव। पप्पू यादव ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा भीख मांगना छोड़ दीजिए, आप किंग मेकर थे लेकिन भीख मांग रहे हो। दरअसल दोस्तों पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर भड़ास निकाली है। पप्पू यादव का कहना है कि फिलहाल नीतीश कुमार को बीजेपी ने साफ ठेंगा दिखा दिया है और कह दिया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। जब से दोस्तों नीतीश कुमार 2007 से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन दोस्तों अब विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं, तो फिर नीतीश कुमार बीजेपी को चाहे तो साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ये चीज साफ हो जाती है कि जब नीतीश कुमार गोद में बैठे हुए हैं बीजेपी की, तो उनको बिहार की चिंता नहीं हो रही। या तो नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि बिहार को जो है यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और कांग्रेस ने इसकी पहल भी की थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी जेब पर ध्यान देते हैं। नीतीश कुमार जो 2007 से कहते आ रहे थे, वो पप्पू यादव ने रख दिए सबके सामने। पप्पू ने साफ कहा कि जनता ने आपको किंग मेकर बनाया, लेकिन आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार को ये स्कीम मिलेगी, बिहार को वो स्कीम मिलेगी, जाके जरा देखिए क्या इन स्कीमों का फायदा सच में गरीब इंसानों को होता है? कुछ नहीं मिलता गरीबों को। ये सारा पैसा सरकारी लोगों की जेब में चला जाता है, कुछ लोगों को बांटकर दोस्तों सरकार अपने ही मजे करती है। जो फिल्मों में और टीवी में जो सीरियलों में बताया जाता है वो साफ झूठ नहीं होता दोस्तों, वो सब सच होता है। बस ये है कि उसको ये कह दिया जाता है ये काल्पनिक कहानी है, इसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम सच तो बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, तो सरकार ये कहेगी कि फिल्म पर सवाल उठा देगी, बैन कर देगी, कुछ भी कर सकती है। तो कहते हैं ना दोस्तों, वो जो शाहरुख खान की जवान थी उसमें जो बताया गया कि जब वोट दो तो पूछो अगले 5 साल हमारे लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे। लेकिन यही है दोस्तों कि जो लोग देश से प्यार करते हैं वो तो बीजेपी को वोट अब नहीं दे रहे हैं, और जो करारी हार हुई है बीजेपी की वो इसका सबूत है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें लगता है कि भले ही बीजेपी विकास करे ना करे, वो कुछ काम करे ना करे, हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो अच्छी हिंदुत्व को अच्छा आगे लेकर जा रही है। तो इसी को कहते हैं अंधभक्तों की टोली दोस्तों। लेकिन अंधभक्त ज्यादा नहीं है, इस देश में जनता ज्यादा है दोस्तों। इसलिए जब भी बारी इंडिया गठबंधन की आएगी तो वही हमेशा जीतेगा, क्योंकि इंडिया का नाम हमेशा ऊंचा रखना है दोस्तों। और हम तो पहले भी चीज को बार बार कहते रहे हैं, बार बार दोहराऊंगा दोस्तों कि फिलहाल हमारे देश की जो तमाम संपत्तियां हैं वो अडानी और अंबानी की जेब में भर दी गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यहाँ पर काफी कुछ
दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ओवैसी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी देश में सिर्फ नफरत फैलाते हैं और कुछ नहीं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में लोगों को अब कहना है कि अब हम नौकरियां देंगे। पिछले 10 सालों से आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं दी नौकरियां दोस्तों? और अब जब लड़खड़ाती हुई सरकार है तो ये वादे कर रहा है कि हम नौकरियां देंगे। अब तो कोई इनकी बात पर भरोसा भी नहीं करता। खैर, अब तो सबको पता है कि एक जुमलेबाज सरकार है जो एक जुमला देती है एक दिन आकर और फिर भाग निकलती है। एक आती है दोस्तों उठकर हमारे देश की वित्त मंत्री साहब निर्मला सीतारमण, वो आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको थोड़ी ना घर चलाना है। जो बेचारा गरीब मिडिल क्लास लोग घर चलाते हैं उनसे पूछिए दोस्तों। कोई अगर आज 10,000 रुपए भी कमा रहा है तो दोस्तों उसके लिए 10,000 ऐसे हैं जैसे 10 रुपए। 10,000 रुपए कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपए में या तो आप घर चला लो, या अपने बच्चों की फीस भर दो, या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर आप उन पैसों से को जोड़ लो। तो इन पैसे से कुछ नहीं हो सकता ना, आप या तो आप घर चला सकते हो। इसीलिए हमारे इंडिया में दोस्तों ज्यादातर बच्चे जो है वो अनपढ़ रह जाते, पढ़ नहीं पाते वो, और कॉपी पेस्ट करके ये बता देना कि देखो भैया ये हमारा बजट है। निर्मला सीतारमण को शर्म आनी चाहिए कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चीजें अपने बजट में डाल के इसको देश का बजट बता रही हैं। आप कल तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बुराई कर रहे थे, कह रहे थे ये तो देश विरोधी है, इसमें मुसलमानों के लिए सोचा गया है, बस मुस्लिमों का ध्यान रखा गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बीजेपी। लेकिन दोस्तों आप समझिए, बाकायदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को चुरा के एक देश का बजट बनाएगा। जो तमाम चीजें कांग्रेस ने रखी थी अपने मैनिफेस्टो में, वही चीजें बीजेपी ने अपने बजट में डाल दी। अब इसकी आलोचना हो रही है कि राहुल गांधी के यानी कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को कॉपी करके बजट में बताया गया है। अब बीजेपी मुकर जाएगी कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हमारा अलग है, बताइए आप, सेम टू सेम है। और वही चीजें इन्होंने सोचा कि खूब हिट हुआ कांग्रेस का बजट, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, चलो हम यही चीजें चुरा लेते हैं, आगे हमें लोग वोट देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप लोगों को 2-2 लाख रुपए फ्री दे दीजिए, तब भी वो आपको वोट नहीं देंगे अब, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपको वोट देंगे तो आप उनके घर पे बुलडोजर चलाओगे, आप उन लोगों को ही टारगेट करोगे, आप गरीबों को मारोगे, सड़कों पर पीटोगे और ये बताओगे कि देखो हम कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन अब हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, अब तो देश की जनता जागरूक हो गई है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो गलतफहमी है कि अभी तो 10 साल और रहूंगा मैं, 20 साल ये तो आप भूल ही जाइए। अब की बारी आप सत्ता में नहीं आ पाए तो 20 साल तो भूल जाइए, और 20 साल क्या पता हम और आप हैं भी या नहीं, ये भी कोई नहीं बता सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी। एक बार फिर से बीजेपी पर निकाली भड़ास। दोस्तों ये स्वामी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये ऐसी बातें बोलते हैं, इतनी समझदारी वाली बातें बोलते हैं कि लोगों को सुनना चाहिए। और जिस तरीके से अंबानी ने इनको अपनी शादी में बुलाया अपने बेटे की, उससे साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी चाहे कितना ही जहर फैलवा ले, इनके खिलाफ जो असली पंडित है, असली जो दोस्तों सच में भगवान की भक्ति करते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी लोगों को भड़काते हैं और अपनी ही मीडिया, अपनी बीजेपी की आईटी सेल को हमलावर करवा देते हैं। अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से नंबर प्लेट वाला कानून लाया गया वो बहुत गलत है। जिस मुसलमान की दुकान पर जो गल्ला पर बैठता है, जिसके 8 लोग हिंदू भाई, हिंदू लड़के काम करते हैं, अब उसके मन में भावना आई कि मैं इनको निकाल दूं, क्योंकि इनकी सरकार जो हिंदू मुसलमान कर रही है। जो मुसलमान हिंदुओं के काम करता है उनके मन में घेद आएगा कि हम इसको निकाल दें, मुसलमान है। तमाम चीजें उन्होंने बोली, लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया है, ये एक डर का बजट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बिहार और सिर्फ टीडीपी को नजर में रखा गया है दोस्तों अपने मैनिफेस्टो के, उन्होंने इसको भी गलत बताया। जाहिर सी बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छूकर अंबानी की शादी में आशीर्वाद लिया, लेकिन दूसरे दिन उनके ऊपर अपनी आईटी सेल को छोड़ दिया। और क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने केदारनाथ से 200 कितने किलो दोस्तों जो सोना है वो गायब कर दिया है, जबकि अब बीजेपी कह रही है इतना तो था ही नहीं। बताइए आप, सोना तो था, गायब तो हुआ है। और ये साफ साफ कहा है स्वामी जी ने, भगवान को भी नहीं छोड़ते दोस्तों। ये लोग कैसे हिंदुत्ववादी हैं, ये तो कहते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं। तो क्या सोना चुराया जाता है दोस्तों? फिर अभी आपका फैसला है।